हम लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में क्या पता है कि हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, समान होता है। और एक समांतर श्रेणी में क्या रहेगा, जो फर्स्ट वाला टर्म है मान लो वो A1 है, सेकंड वाला टर्म A2 है, थर्ड वाला टर्म A3 है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे टर्म है। ये सीरीज किसी भी प्रकार से बन सकती है। मान लो कि तुम्हारे पास 10 रुपए है, तुम्हें हर महीने घर से 5 रुपए और मिलते हैं, तो कंटिन्यू 5 रुपए हर महीने ऐड करते चलोगे, तो वो एक सीरीज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, एक समांतर सीरीज बनेगी, जिसमें कि हर महीने 5 रुपए मिल रहे हैं, 12 महीने तक 5-5 रुपए ऐड करते चलोगे, मतलब 10 रुपए में टोटल 12 पंजे 60, 60 रुपए की बजाय 55 और ऐड कर दोगे, पूरा का पूरा जो भी बनेगा तुम्हारा 65 रुपए वो तुम्हें मिलेगा। तो उस तरीके से एक एपी बनेगी। उस एपी में क्या हुआ कि हमारे पास हर महीने एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट मिल रहा है हमें, कितने रुपए, 5 रुपए, तो वो हमारे लिए इसके सीरीज के लिए डी का काम करेगा, मींस डिफरेंस का काम करेगा। और पहला वाला जो टर्म है, पहला वाला टर्म उसको हम लोग टी ऑफ 1 बोलेंगे, सेकेंड टर्म टी ऑफ 2, थर्ड वाला टर्म टी ऑफ 3। ये जो टर्म बन रहे हैं इसमें हमने मान लिया जो डी का जो वैल्यू है वो आता है सेकंड में से फर्स्ट को क्या करने पर, माइनस करने पर हमें डी का वैल्यू मिल जाता है। फर्स्ट वाला टर्म सभी को दिख रहा है। यहाँ पे क्रमशः जब हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो हमारे पास ए जो है, इस श्रेणी का ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, उसी को A1 नाम दे रखा है। जो दूसरा वाला टर्म है ना, उसको लाने का तरीका है, क्या तरीका है कि A1 में आप D को प्लस कर दो, A1 में आप D को प्लस करोगे तो आपको A2 ही मिलेगा। फिर जो तीसरा वाला टर्म है उस A1 में आप D को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आपके कौन सा वाला टर्म होगा, A3 वाला। मीन्स क्रमशः देखो, ये पहले महीने में तो 10 रुपए ही थे, जैसे कंप्लीट होगा पहला महीना 5 रुपए मिलेंगे, तो 10 और 5 15 हो जाएंगे। जब दूसरा वाला महीना होगा तो पहला जो ए का मान था 10 था, 2 महीने में 5 रुपए का कितना होगा 10, तो टोटल कितने हो गए 20 रुपए, है ना। तो पहले महीने में तो 10 ही थे, दूसरे महीने में हो गए 15, तीसरे महीने में 20, ऐसे ही कंटिन्यू ये क्या आगे चलते चलेंगे। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि टी ऑफ 1 वाला जो टर्म है वो किसी के इक्वल नहीं हो सकता सिर्फ A1 के अलावा, क्योंकि यहाँ पे इसमें से 1 0 करेंगे और डी लिखेंगे। सेकंड वाला जो टर्म है वो कुछ ऐसे बनता है कि फर्स्ट वाले टर्म में सेकंड जो यहाँ T2 है इसमें से -1 करके डी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। फिर थर्ड वाला जो टर्म है वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले टर्म में 2 - 1 3 - 1 करो और डी से मल्टीप्लाई कर दो। और 4 वाले को जब बनाया तो वो हमें मिला A1 + 4 - 1 इंटू डी। जब जौन सा हमें टर्म चाहिए उसमें से हमें एक माइनस करना होता है और हमें वो टर्म मिल जाता है। जैसे 2 वाला चाहिए था तो यहाँ 1 आया, 3 वाला चाहिए था तो यहाँ पे 2 आया। इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है T ऑफ n इज इक्वल टू, हमें कोई सा भी टर्म क्यों ना निकालना हो, हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से T ऑफ n इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू डी। इन केस अगर हमारे पास कोई सीरीज है उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर हमें पता है तो हम लोगों से अब इसके बाद ये तो हो गया कि किसी भी टर्म को निकालना। अगर हमसे सीरीज के सम पूछा है 1 से लेकर 100, पूरा 1 से लेकर 100 तक की जो सीरीज है उसके योग निकालो, तो फॉर्मूला क्या होगा, S ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला है। हालांकि इसमें सम क्या ही ये फॉर्मूला यूज करोगे, अभी बहुत डायरेक्ट वाले फॉर्मूले यूज होंगे। एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये वाला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दो, जितने नंबर है उनसे 2 को डिवाइड कर दो और उससे भी हमें मिल जाएगा ना। इसमें हमें फर्स्ट और लास्ट पता होना चाहिए, इससे भी हम सम निकाल सकते हैं। तो आगे के ये 2 और फॉर्मूले, टोटल ये फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं अभी की इस क्लास में। और श्रेणी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ कि कैसे बनती है, क्यों बनती है, ये लिखना है तो लिख लो, द्वितीय पद प्रथम पद ये कैसे निकलते हैं और इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आया है ये लिख सकते हो। हमें डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा आगे वाले टर्म में से उसके जस्ट एक पीछे वाला टर्म माइनस करना होता है, ठीक है। और ये जो T ऑफ n है, ये T ऑफ n एक्चुअल में इस सीरीज का सबसे लास्ट वाला टर्म है, ठीक है, T ऑफ n। तो उसको कभी कभी हम लोग L से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लास्ट वाला। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया श्रेणी के बारे में, ठीक।
इसके सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो। 5 11 17, 5 11 17, इसका n-3 वाला पद ज्ञात करो। इसमें और क्या चीजें दी हुई है? 5 11 17 का n-3 वा पद ज्ञात करो। करोगे आप? समांतर श्रेणी का, हाँ ये वाले अच्छे क्वेश्चन। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है क्या? 2 6 10, 2 6 10, इसका अंतिम से कौन सा वाला पद ज्ञात करो? लास्ट वाला टर्म भी इसका गिवन है 86, अंतिम से 15वां पद, अंतिम से 15वां पद ज्ञात करो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा था? सेकंड। ये वाला कौन सा है? थर्ड। उसके पहले कौन सा था? फर्स्ट। ठीक है, अंत से 15वां पद ज्ञात करो इसका। उसके बाद x 3x x प्लस 2, एग्जाम्पल नंबर 4, 3x x प्लस 2 तथा 8 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। समांतर श्रेणी के कैसे पद हैं? समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, 3 क्रमागत पद हैं। इसका चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद ज्ञात करो। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में श्रेणी का कौन सा पद शून्य है? 27 24 21, 27 24 21, इसके बाद 18 डैश का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? ठीक, जल्दी से निकालो आंसर्स। इसका बताने वाला जो क्वेश्चन है अभी कौन सा है वो मैं चलता हूँ ना, जिसका हमने टर्म पूछा है तुमसे, कौन सा वाला? 15वां पीछे से। आंसर क्या है इसका? 30 आया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फॉर्मूला ये लिख रहा है? नहीं, फॉर्मूला तो यही काम कर सकते हो, बस यूज में क्या करना पड़ेगा कि इसको पलटाना पड़ेगा सीरीज को। ठीक है, इस सीरीज को पलटाना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा क्लियरली डिफरेंस कितने का है? 4। वो 4 का डिफरेंस उल्टा जब करोगे तो -4 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो पहला टर्म बन जाएगा, तो इसलिए वहां पे l लिख रखा है ना, और d का वैल्यू माइनस में लगा रखा है। अगर इसका ऐसे नहीं करना, मान लो शुरू से ही करना है, तो तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा इस सीरीज में टोटल पद कितने हैं। तो उसके लिए 86 सबसे लास्ट है ना। a का वैल्यू कितना है? 2, n का तुम्हें निकालना है, और डिफरेंस कितना है? 4। 2 इसमें से माइनस करोगे 84 आएगा, 84 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 22। तो टोटल 22 पद है, 22 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7। तो आगे से वो कौन सा पद होगा? 8वां, है ना। 7वां नहीं होगा, कौन सा होगा? 8वां, एक ज्यादा होता है। तो अगर T ऑफ 15 नहीं निकाल पा रहे हो तो T ऑफ 8 निकाल दो। T ऑफ 8 निकालते समय ना कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना पड़ेगा। A का मान 2 आएगा, n का मान 22 माइनस n का मान कितना? 7, और d का मान 4, 7 चौको 28, 28 और 2 आ गया। तो आगे से निकालना है तो उसके लिए ये पता लगाना पड़ेगा टोटल सीरीज में कितने पद हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो आगे से कौन से नंबर पे आएगा वो वाला टर्म निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो कर लिया है या नहीं तुम लोगों ने? कर लिया, ठीक बात। इसके बाद ये वाला था ना, तो इसमें सेकेंड टर्म कौन सा है? x प्लस 2। अगर ये क्रमागत है तो कंफर्म है ये पहला, दूसरा और तीसरा। x प्लस 2 में से माइनस कर सकते हो 3x को, है ना, ये d के इक्वल होता है। इसमें से क्या मिलेगा तुम्हें? माइनस का 2x प्लस का 2, और लास्ट वाला जो टर्म है 8, उसको माइनस करोगे, 8 में से माइनस करोगे x माइनस 2, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। d का मान तो बराबर होना चाहिए ना, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 मतलब 6 माइनस x ना, 6 माइनस x, और ये x इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? -4। x का मान 4 आ गया ना माइनस का, इसका मतलब है तो ये 12 होगा,
ये -4 + 2 कितना हो जाएगा 6, -4 + 2 माइनस का 2, और ये तो है ही -8 ओ +8। अब हर एक टर्म में ये क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म में माइनस का 12 से माइनस का कितना बन गया 2, मतलब +10 कर रहे हैं, है ना। हर एक टर्म में +10 कर रहे हैं। यहाँ +10 करोगे -2 बचेगा, +10 करोगे 2 चला जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। तो आगे जितने भी टर्म बनाना है 10 ऐड करते चलो। इन्होंने इसमें कुछ पूछा था क्या, चौथा पद पूछा था, तो इसके 10 ऐड करोगे तो कितना 18, है ना, चौथा पद आ जाएगा। कर लोगे ना, कर लिया है या नहीं, कर लिया। इसके बाद कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन नहीं बोले हो गया ना। ये तो शून्य को t ऑफ n की जगह पे रख लेना, है ना, n का मान निकाल देना। कितना है 10, 9 आ रहा है आंसर, नहीं 8 8 4 0 27 4 वाला ना, हाँ n का मान 10, ठीक 10 वहाँ पर हो गया ना अभी। चलो अब मैं क्वेश्चन देता चलता हूँ, जो नहीं बनेगा उस पर डिस्कशन करेंगे, बाकी सब करते चलना, ठीक है।